नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का वर्दी बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका क्लास 2 होगा सेट प्रैक्टिस का। ठीक है, डेली क्लास 8 PM पर लाइव होता है, जुड़ना जरूर। ठीक है, 21,391 पोस्ट जो अब तक इतिहास में देखा गया है। बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है इस वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना और क्लास कंटिन्यू आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, समय उतना नहीं है, आप लोग तैयारी करोगे तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख को नामांकित करने की प्रथा को बंद कर दिया है? बताइए जल्दी। किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख को नामांकित करने की प्रथा को बंद कर दिया है? तो किसने? गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु श्री हर राय। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, तो आप लोग बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो इसे किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, श्री कृष्ण सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 8 अगस्त 1946, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1944, 8 अगस्त 1932। तो यह शुरू किया था 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, देखो अब तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है इस वर्ष। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो आप 2 साल वेट कीजिए बिहार पुलिस का, क्योंकि अब वैकेंसी आने को नहीं देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, किसके द्वारा? चलिए, उन्हें नगद में भुगतान करते हैं, बिचौलियों के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। चलिए, तो ग्रामीण आवास योजनाओं को लाभार्थियों को डायरेक्ट आने की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करता है। ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर भरना होगा, डायरेक्ट द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना इस क्वेश्चन को। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नीलगिरी की पहाड़ी से, पश्चिम घाट की पहाड़ी से, इंदौर, अमरकंटक। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, अमरकंटक की पहाड़ी से। किस पहाड़ी से निकलता? अमरकंटक की पहाड़ी से। और कहाँ पर गिरता? अरब सागर में, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? चलिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? चलिए आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, मध्य प्रदेश, MP। और सबसे कम पूछे तो हरियाणा A4। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगर कम पूछे तो हरियाणा का मतलब A4।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। दयानंद सरस्वती के द्वारा, ज्योति फुले के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब? 1873 में, 1873 में। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। चलिए 8 का आंसर नंबर बी राइट आंसर हो गया उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो सबसे ऊंचा बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है, कौन बांध? टिहरी बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो उत्तराखंड राज्य में है, जो सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। 16 जून, 10 दिसंबर, 11 जनवरी, 5 सितंबर। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 10 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगाना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 क्या कहता है, जो आप लोग को बताना है। केवल जीवन का अधिकार, केवल जीवन का अधिकार। चलिए केवल जीवन का अधिकार, केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता एवं गोपनीयता का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या कहता है? जीवन का अधिकार भी है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितना देता है? तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 और निजता की अधिकार भी देता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। और आर्टिकल बताइएगा आप लोग 17 हमें क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या लिखा हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? चलिए 1857 का विद्रोह, 1859 से लेकर 60 का इंडिगो विद्रोह, 1922 की चौरा चौरी हत्याकांड, 1927 से 1928 के साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो मेरठ से दिल्ली तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए भारत में निचली सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? चलिए न्यूनतम वर्ष पूछा है, कितना होना चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। चलिए तो ये हो गया निचली सदन। उच्च सदन अगर पूछे तो राज्यसभा, उच्च सदन पूछे तो राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी राइट आंसर 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गुलमर्ग ठीक है के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट के सबसे ऊंचे इकोनॉमिक्स नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बिहार, असम। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से
ये औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है। तो गुजरने वाला पहला देश पूछा, औद्योगिक क्रांति। चलिए आंसर बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, कल्हण, भवभूति, वान्य भट्ट। चलिए तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर वान्य भट्ट। इसका राइट आंसर हो गया वान्य भट्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए S1 क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र कौन थे? 10वां पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए थे? बहादुर शाह, जफर, मंडल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नाना साहेब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना की गई थी? इस्पात संयंत्रों की किस समूह की स्थापना की गई थी? चलिए एक क्वेश्चन इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। जो भिलाई किस राज्य में है? तो भिलाई हो गया छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और राउरकेला पूछे तो उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भिलाई पूछे तो छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पूछे तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और राउरकेला उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतिहासकारों का द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया है? इतिहासकारों ने प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसको क्या नाम दिया है? पहला युद्ध, यूरोपियन युद्ध, महायुद्ध, 7 साल का युद्ध। तो इसका नाम दिया है महायुद्ध। क्या दिया है? महायुद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है, और द्वितीय युद्ध पूछे तो 1939 से लेकर 1939। प्रथम युद्ध 1914 और द्वितीय युद्ध 1939। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया महायुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश का स्थापना किसने की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसको बनाना? कुतुबुद्दीन ऐबक, सिहांस-उद-दीन बलबन, रजिया सुल्ताना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, ठीक है, INA का गठन किस देश में हुआ था? चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जर्मनी, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, जो कब हुआ था? 1942, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आंसर बताइएगा। भारत में मानसून की अवधि औसतम एवरेज पूछा कि अवधि होती है कितना दिन? तो इसका होता है 100 से 120 दिन, यानी 3 महीना से लेकर 4 मंथ तक होता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में जो गिरफ्तार हुए थे पहले नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी। तो
कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। वापस कब लिए थे? 1922 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में वापस लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? 1990, 1993, 1992, 1991। तो इसका घोषणा किया था 1990। 1990 तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए ए पर टिक लगाना आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। अगर पूछे किस नदी पर है तो भोगवा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो आप लोग सभी जानते होंगे जर्मनी। हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारत में वर्ष 1919 में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी घटना थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार एक बहुत बड़ा घटना थी। 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंग, कौन सा? रेडियो तरंग जो पृथ्वी पर वापस लाती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो इसको बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरुंधति राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इसमें पुस्तक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अगर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 30 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही सेट प्रैक्टिस के साथ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।